गोलू आलू के पास बहुत ही समय से एक बहुत ही अच्छी और प्यारी गाय थी जिसका नाम गोरी था। गोरी ने काफी सालों तक गोलू आलू को भर भर के दूध दिया। जब वो बहुत गरीब हुआ करता था तब से गोरी उसके पास थी और गोरी की वजह से गोलू आलू की गरीबी दूर हुई। उसका दूध इतना टेस्टी और मीठा था कि सारे गांव वाले उसके यहाँ से दूध ले जाना पसंद करते थे। परंतु अब समय ऐसा आ गया था कि अब गोरी ना तो दूध दे सकती थी और ना ही बच्चे। वो बूढ़ी हो चुकी थी। लेकिन गोरी की ही जनी हुई दो बेटियां मधु और बसंती गोलू आलू के ही घर में थी और गोलू आलू का घर चला रही थी। अच्छा खासा दूध देती थी। इस बात से गोरी को गर्व भी होता था कि उसकी बेटी उसकी जगह अब दूध दे रही है। मधु, आज तो तुमने बहुत ही दूध दिया बहन। लगता है आज तुमने कुछ ज्यादा ही चारा खा लिया था। हाँ दीदी, आज मैंने कुछ ज्यादा ही खा लिया था। भूखी इतनी तेज थी कि खाते खाते पता ही नहीं चला। मेरी बच्चियों, मुझे इस बात का गर्व है कि मैं मालिक को दूध नहीं दे सकती। अब बूढ़ी हो गई हूँ, लेकिन तुम दोनों मेरा अंश, मेरा नाम रोशन कर रही हो। मालिक को इतना दूध देकर उनका घर चला रही हो। मैं तो किसी काम की नहीं रही अब। ऐसा मत कहो माँ, जितना तुमने मालिक के लिए किया है उतना तो हम दोनों भी मिलकर नहीं कर सकती। और जो मालिक मेरे लिए कर रहे हैं, हालांकि मालिक को मुझसे कोई फायदा नहीं हो रहा, मुफ्त का पाल रहे हैं मुझे। उनकी जगह अगर कोई दूसरा होता तो कब का मुझे कसाई को बेच दिया होता। पर मालिक मुझे कितना प्यार करते हैं, अब भी मेरी कितनी देखभाल करते हैं। गोलू आलू जितना प्यार मधु और बसंती से करता था उतना ही प्यार वो गोरी से भी करता था। उसको अपने वो पुराने दिन याद थे जब उसकी बहुत खराब हालत थी। उसे गोरी के किए का बहुत एहसास था। गोरी ने उसके बाद मधु और बसंती को जन्म दिया। गोरी की दोनों बेटियां अब अपनी माँ का फर्ज निभाती हैं और मालिक को वो भी गोरी की तरह खूब सारा दूध देती हैं। गोलू आलू सुबह सुबह अपनी दोनों गायों से दूध लेता और शहर ले जाकर बेच देता। सुनहरी, ओ सुनहरी, मैं जा रहा हूँ शहर दूध लेकर। शायद मुझे आज आने में देर हो जाए। तुम ऐसा करना, चारा काट कर रख देना, फिर आकर मैं खुद ही चारा ले आऊंगा। ठीक है। फिर गोलू आलू दूध निकाल कर ऑटो में डालकर शहर ले जाता है और सुनहरी आलू चारा काटने चली जाती है। थक गई। चारा तो मैंने काट दिया। अब ऐसा करती हूँ, चारा खुद ही घर ले जाती हूँ। पता नहीं शाम को वो कब आएंगे थके हुए। सुनहरी आलू चारा सर पर उठाकर खुद ही घर ले जाने लगी। थोड़ा भारी होने की वजह से चारा एक जगह सर से गिर जाता है। ओहो, ये घास तो सारी गिर गई। अब फिर से समेटनी पड़ेगी। नमस्ते सुनहरी बहन, एक बात कहूँ आपसे, बुरा मत मानना। आप गोरी को बेच क्यों नहीं देती? उससे आपको अब क्या फायदा मिलता है? बूढ़ी हो गई है, वो अब मुफ्त का खा रही है बस। कहो तो सौदा कर ले हम। मैं भी आपके और भाई साहब के बारे में ही सोचकर बोल रहा हूँ, नहीं तो सारी उम्र पालते रहोगे मुफ्त में। ठीक है भाई साहब, मैं उनसे बात कर लूंगी। फिर सुनहरी आलू चारा सर पर बांधकर घर चली जाती है, पर उस व्यापारी की बात उसे कहीं न कहीं सच लग जाती है। शाम को जब गोलू आलू घर आता है तो सुनहरी आलू उसे गोरी को बेचने की बात करती है। सुनहरी, तुम पागल हो गई हो क्या? तुमने ये बात सोची भी कैसे? किसने तुम्हारे दिमाग में ये बात घुसेड़ दी और तुम उसी के कहे पर चल रही हो? उसका क्या है, यहाँ से सस्ते दामों में ले जाएगा, आगे डबल में बेचेगा। ये व्यापारी ऐसे ही होते हैं। तो कौन तुम्हें इसके लाख रुपए देगा? मुफ्त
का खिलाने से अच्छा है 8,000 तो आ जाएंगे ना। ये कैसी बातें कर रही हो तुम? भूल गई, आज हम जो कुछ भी हैं गौरी की वजह से हैं, और मधु और बसंती भी उसी की देन है। ओहो मेरे दयालु पति, तुम भी ना, जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही करो। वैसे भी उससे हमें कोई फायदा नहीं। अच्छा, तो कल को मैं भी किसी वजह से काम ना कर पाऊँ, बीमार हो जाऊँ, तो तुम मुझे भी घर से निकाल दोगी? बस मैंने कह दिया, गौरी यहीं रहेगी हमेशा मेरे साथ। वो इस घर के लिए बहुत शुभ है। अच्छा तो ऐसी बात है, अब मैं भी देखती हूँ कैसे नहीं जाएगी वो आपकी बूढ़ी गाय इस घर से। अब दिन रात सुनहरी अपने पति के साथ जिद करती है गौरी को बेचने की। फिर एक दिन गोलू आलू बीवी के आगे मजबूर हो जाता है और उसे बीवी की बात माननी ही पड़ती है। अगले ही दिन सुनहरी आलू उस व्यापारी को घर बुला लेती है। मधु देख तो जरा, ये कौन आया है हमारे घर पे। हाँ दीदी, और इसके हाथ में तो रस्सी भी है। कहीं मालिक ने हम में से किसी को बेचने के लिए व्यापारी तो नहीं बुलाया है। नहीं मेरी बच्चियों, ऐसा ना सोचो, मालिक और मालकिन तो बहुत अच्छे हैं। मैं उन्हें बरसों से जानती हूँ। वो हम में से किसी को भी बेच नहीं सकते। हाँ माँ, तुम सही कह रही हो। शायद भगवान ना करे ऐसा दिन कभी आए जिस दिन हमें एक दूसरे से अलग होना पड़े। हम तो मर ही जाएंगे। व्यापारी सुनहरी आलू को गौरी के बदले 8,000 रुपए देता है। अरे वाह, बड़े दिनों बाद इतनी बड़ी रकम हाथ आई है। लेकिन गोलू आलू इस बात से बहुत दुखी था। उसे बहुत बुरा लग रहा था कि ये कैसी औरत है, चंद पैसों के लिए घर की लक्ष्मी को ही बेच रही है। थोड़ी देर बाद गोलू आलू गौरी के पास आता है और उसके सर पर हाथ फेरता है। मुझे माफ कर दो गौरी, पत्नी की जिद के आगे मुझे तुम्हें बेचना पड़ रहा है। उसे लगता है कि तुम अब बूढ़ी हो गई हो, हमारे किसी काम की नहीं हो सके तो मुझे माफ कर देना। ये सुनकर गौरी, मधु और बसंती को बहुत बड़ा झटका लगता है। माँ, तुम्हें तो बड़ा यकीन था ना मालिक पे। देखा कैसे यकीन तोड़ दिया एक ही झटके में। आपने इनके साथ इतना कुछ किया, दूध के साथ अपना खून भी निचोड़ कर दिया। जब इनकी घर गृहस्थी बन गई तो इनको लगने लगा आप किसी काम की नहीं रही। कल को ये लोग हमारे साथ भी ऐसा ही करेंगे। अब क्या होगा माँ? ये व्यापारी आपको कसाई को दे देगा। हाँ माँ, सच कहती हैं। इंसानों को जिस चीज से फायदा होता है उसको रखती हैं। अगर वो चीज किसी काम की ना रहे तो उसे नहीं रखते। बहुत मतलबी होते हैं ये इंसान। बुरा तो मुझे भी बहुत लग रहा है मेरी बच्चियों, पर मेरे भी समझ में नहीं आ रहा कि मालिक ऐसा क्यों कर रहे हैं। तभी व्यापारी गौरी को रस्सी से बांधकर वहाँ से ले जाने लगता है। मधु और बसंती बहुत रोती हैं। माँ, माँ, हम आपके बिना कैसे रहेंगे? माँ सुनो तो। जाते जाते गौरी की आंखों में बस आंसू थे। वो तो अपने मालिक से उसके बेचने का शिकवा भी नहीं कर पाई। व्यापारी उस बुजुर्ग गाय को रास्ते में खूब मारता मारता ले जाता है। घर जाकर उसे गौशाला में बांध देता है और खूब सारा चारा खिलाता है। लेकिन गौरी को पता था कि उसे खूब खिलाएगा पिलाएगा और फिर कसाई को मोटी रकम लेकर बेच देगा। फिर थोड़ी देर बाद कसाई व्यापारी से मिलने आता है। व्यापारी उसे कहता है कि कुछ दिनों में आकर उसे ले जाए। नहीं नहीं, ये व्यापारी तो मुझे कसाई को सौंप रहा है। मुझे नहीं मरना। मालिक, आपने ऐसा क्यों किया? मेरी क्या गलती थी? हाँ, मुझे इतनी जल्दी हार नहीं माननी चाहिए। मुझे वापस मालिक और अपनी बच्चियों के पास जाना होगा। ना जाने मेरी बच्चियों का मेरे बिना क्या हाल है।
उधर मधु और बसंती का अपनी माँ के बिना बहुत बुरा हाल था। फिर रात में जैसे तैसे गोरी गले का खूंटा तोड़कर अपने घर भाग जाती है। मधु और बसंती को जैसे ही अपनी माँ दिखती है, उनके लिए तो मानो जैसे सवेरा हो जाता है। गोरी अपनी दोनों बच्चियों को गले से लगाती है। माँ, आप आ गई। अब हमें छोड़कर कभी मत जाना माँ, हम आपके बिना मर जाएंगे माँ। हाँ मेरी बच्चियों, मैं अब कभी भी नहीं जाने वाली तुम्हें छोड़कर। सुबह जब गोलू आलू गौशाला में दूध निकालने आता है तो वहाँ वह गोरी को देखता है तो बहुत खुश हो जाता है। उसके सर पर हाथ फेरकर प्यार देता है। सुनहरी, सुनहरी देखो तो कौन आया है। अरे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हैं आप? हाँ गोरी, ये वापस कैसे आ गई? देखा, मैं ना कहता था गोरी हमें बहुत प्यार करती है, उसको हमें नहीं बेचना चाहिए था। तुम चुप रहो जी, चिल्लाकर तो ऐसे बुला रही थी जैसे पता नहीं क्या हो गया। इस बूढ़ी बेकार गाय को मुफ्त का खाने की आदत हो गई है। मैं कहती हूँ जल्दी उस व्यापारी को बुलाओ, उससे पैसे लिए हैं, यहाँ आकर इसे ले जाए। गोलू आलू मजबूर होकर फिर से उस व्यापारी को बुलाता है। भाई साहब, इस बार इस गाय को मोटी रस्सी से बांधकर ले जाना ताकि दोबारा लौट कर ना आए। माँ, ये फिर से आपको भेजने की तैयारी में है। कोई बात नहीं बेटी, अगर मालिक ने मेरे लिए यही सोचा है तो यही ठीक है। इस बार मैं लौट कर नहीं आऊंगी, बस मेरे जाने के बाद तुम दोनों अपना ख्याल रखना। नहीं माँ, ऐसा ना कहो। व्यापारी गोरी को फिर से ले जाता है, लेकिन इस बार गोरी जाने में कोई जिद नहीं करती, क्योंकि उसे पता था कि उसकी जिद करने का कोई फायदा नहीं। वो अगर फिर से लौट आई तो मालकिन उसे फिर से भिजवा देगी। इधर मधु और बसंती का रो रो के बुरा हाल था। दोनों ने माँ की याद में खाना पीना छोड़ दिया था। दोनों बीमार हो गई थी, दूध देना छोड़ दिया था। देखिए जी, किसकी नजर लग गई हमारे घर को। मधु और बसंती कितनी बीमार हैं, खाना पीना तक छोड़ दिया है। इतना अच्छा कारोबार हमारा बंद हो गया है। ये और कुछ नहीं, गोरी का फिटकार लगा है हमें। बोझ थी ना वो तुम्हारे लिए, जबरदस्ती उसे बेच दिया। जिसने शुरू से हमारा साथ दिया, बाद में जब वो तुम्हारे किसी काम की ना रही तो उसे बेच दिया। खुदगर्ज औरत, इनको भी इनकी माँ से अलग कर दिया। ये तो होना ही था, मुझे अपने साथ पाप का भागीदार बना दिया तुमने। आप सही कह रही हैं जी, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप उस व्यापारी के पैसे लौटा दीजिए और गोरी को घर ले आइए। अगले दिन जब गोलू आलू और सुनहरी आलू गोरी को लेने उस व्यापारी के घर जाती हैं, तो वो वहाँ देखती हैं कि व्यापारी ने गोरी को कसाई को बेच दिया है और कसाई मधु को ले जा रहा है। अरे कौन हो तुम और मेरी गोरी को कहाँ ले जा रही हो? कहाँ ले जा रहा हूँ मतलब, मैंने इसको खरीदा है, वो भी डबल भाव में। मैं तुम्हें इसके डबल के भी डबल पैसे दूंगा। मेरी गाय मुझे वापस दे दो। ठीक है, ले लो, मुझे तो पैसे से मतलब है, पर इस बूढ़ी गाय में रखा क्या है? वो तुम्हें मतलब नहीं है, तुम बस पैसे लो और हमारी गाय को वापस करो। गोलू आलू फिर कसाई को पैसे दे देता है और गोरी को वापस ले आते हैं। गोरी, मुझे माफ कर दो, मैं कितनी गलत थी। मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत किया। मेरी वजह से आज वो कसाई ना जाने तुम्हारे साथ क्या कर लेता। हाँ गोरी, अब चाहे जो भी हो जाए, मैं कभी तुम्हें खुद से अलग नहीं करूँगा। जब मधु और बसंती अपनी माँ को वापस पाती हैं तो बहुत खुश हो जाती हैं और दोनों अपनी माँ के गले लग जाती हैं।
हमारी वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा कमेंट करके बताइए। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।